हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, एक बात आपको बता दूँ कि ये कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है जो सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आंसर दिखाई दे रहे हैं आप इसको देख सकते हैं, और अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट एक एक करके क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, तो इसका आंसर जो है ना वो सी होगा। क्योंकि देखो, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो, ये बिल्कुल सही लिखा है कि 71 से 77 तक उन्होंने, ठीक है, राज करा। लेकिन उसका इन्हें रिमूव किया गया था, ये यहाँ पर लिखा है ना उन्होंने, परवेज मुशर्रफ, इसके द्वारा नहीं किया गया था। इन्हें रिमूव किया गया था मोहम्मद जोहल हक के द्वारा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ परवेज मुशर्रफ तो गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? सी। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड यहाँ पर इन्होंने बोला था इसे लाइन से लगाना है, तो सबसे लास्ट में ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके हिसाब से, यहाँ पर सीधा आंसर था बी। ठीक है, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक आर नोन एज सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, तो इसका बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसका तो हो गया ना, इसका हो गया बी। फिर ये इंग्लिश में ना, फिर इसके बाद ये फोर्थ है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि दोनों स्टेटमेंट के बारे में, दोनों ट्रू है लेकिन रीजन ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने 20 को यहाँ पर बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिफ्थ है। तो यहाँ पर ये तो मैचिंग इजी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आंसर आएगा सी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन राइट वॉच जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ये संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी अगर फंड के अंदर वो फाइनेंशियल को लेकर, वित्तीय सहायता को लेकर बात करते हैं, दूसरे का तीसरा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? वो एक एजेंसी है। ठीक है ना, क्या एक एजेंसी है, तो इसका तीसरे का दूसरा हो गया। और आम सभा क्या, एक अंग है संघ का, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के, तुम्हें अचानक पूरे विश्व का ध्यान खींच रही है, तो कौन सी घटना ने, यही परमाणु शक्ति की वजह से। ये बुक में ही जो चैप्टर खोलेंगे ना आप इस वाले को, ठीक है, तो आपको शुरू की जो पेजेस होते हैं ना, तो उसी में आपको लाइन स्टेटमेंट दिखेगी, मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आ गया सी। फिर इसके बाद 7th है। तो 7th में कि कारण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? तो ये धनराशि का प्रबंध करने का। ठीक है, तो ये पॉलिसी बनाने का काम करेगी ना, तो इसका आंसर क्या है? सी। फिर 8वां है, यहाँ पर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, वैसे तो जो कांग्रेस का जो एक पार्ट था वो भी इसके अंदर था, या ऑल नॉन कांग्रेस पार्टी लिखा है, तो कांग्रेस आर कांग्रेस ओ का हो सकता है ना, तो और ये चंडीगढ़ उस समय तो पार्टी था, है ना, तो उसका तो ये अपोजिट में कैसे इंदिरा गांधी के लीडर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसका सी बोला, मुझे बेस्ट सी लगा इसका। ठीक है, फिर 9 क्वेश्चन है, इसका जो है बी है। फिर उसके बाद 10th है, 10th का जो आंसर है वो बी है। फिर 11th है, मैंने ना सेट 1 में मतलब बता दिए कैसे कैसे, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये अलग था, तो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट किया था तो 1990। ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पर ये भी अलग क्वेश्चन आया था, तो नई आर्थिक नीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया? तो नरसिम्हा राव नहीं इसे अपना, उस समय मनमोहन सिंह जी थे ना फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने लागू करा, तो उस समय प्रधानमंत्री ये थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, तो बाकी अब आगे के क्वेश्चन देख लो, ये पहले क्वेश्चन देख लो, और जो मैप वगैरह है और जो पिक्चर है ना उसके आंसर देख लो एक बार, है ना। ये देखो, ये मैप वाला है। तो मैप में जैसे यहाँ पर पहले बताओ, वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। ठीक है, तो वो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर था ये। फिर वह राज्य जो देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ तो पंजाब था, और मध्य प्रदेश से काट कर किसे बनाया गया? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, उसके बाद वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ, तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखा। ठीक है, बाकी मैंने हिंदी में बता दिया। तो CADB जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और पंजाब है, फिर इसके बाद ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विजिलिंग में वही है, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ये पंजाब हो जाएगा इसका,
और मध्य प्रदेश का वही जो जिससे अलग किया गया छत्तीसगढ़ हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। फिर ये पिक्चर है, तो पिक्चर में किसका प्रभाव था? अमेरिका का प्रभाव था संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो ये इस तरह स्टेटमेंट पढ़ के आराम से करना था, बी आंसर है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद इसका ए है, इसका है बी, इसका है बी, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो ए बी और बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो रिसीवर बच्चे तो लीग ऑफ नेशंस बनाया था ना, पहला विश्व युद्ध हो गया था तो इसलिए लीग ऑफ नेशन जो है ना बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फेल हो गया। तो इसके बाद आपको पता ही फिर क्या हुआ, है ना। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर कितने मेंबर थे? 50 थे, बाद में पोलैंड ने भी साइन कर दिए थे तो 51 हो गए। और ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है मोस्ट विजिबल फिगर में दिखती है यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका है सी, अब ये इसका है डी, ए और बी। ठीक है, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, सी डी ए और बी। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स, and all the best for your future.